जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के सामने आगे के वर्णन कर रही हूँ। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। यह देवताओं के कार्य साधन के लिए प्रकट हुए हैं, क्योंकि उनके कार्यों को करने के लिए, जिससे कि उनको आसानी हो जाए। आपके आसान लैंग्वेज में भी मैं आपको बीच बीच में इसमें समझा रही हूँ, इसलिए यह उचित है कि सब देवता इसको वरदान ही समझें। इंद्र ने कहा, मेरे व्रज द्वारा हनु टूट गई है। हनु होता है हमारी ठोड़ी, इसलिए आज से इस बालक का नाम हनुमान होगा। और मैं वर देता हूँ कि ब्रज से हनुमान का कभी बाल बांका नहीं होगा। उसका जो ब्रज होता है, जो हमारे इंद्रदेव जी हैं, उनका जो वो होता है, हथियार होता है, उसे ब्रज कहते हैं। तो उन्होंने वरदान दिया कि जैसे इनकी हनु टूटने के कारण आज से इनका व्रज से, यानी कि मेरे हथियार से, इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं अपना शतांश तेज करता हूँ। मेरी शक्ति के आगे यह अपना रूप बदल सकेगा, और जब मैं इसे शास्त्रों का अध्ययन करने की इच्छा होगी तो संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन मैं इसे करा दूंगा। यह बड़ा ही भारी वागामी होगा, यानी कि वेद शास्त्रों पर वार्तालाप करने वाला और उनका काट रखने वाला होगा। वरुण ने भी अपने पास से और जल से निर्भय करने का वादा किया। इस तरह कुबेर आदि देवताओं ने भी अपनी ओर से हनुमान को निर्भय कर दिया। विश्वकर्मा ने अपने बनाए हुए दिव्यास्त्रों को, यानी कि जो उन्होंने दिव्य अस्त्र बनाए हुए थे, उनको वर के रूप में दे दिए। ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञान दिया, चिरायु करने के लिए ब्रजपास से मुक्त कर दिया। चलते समय ब्रह्मा ने वायुदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा ही वीर है। इच्छा अनुसार यह रूप धारण करेगा और मन के समान तीव्रगामी होगा। इसकी गति बहुत ही तेज होगी और इसकी गति अमर होगी। राम और रावण युद्ध में राम के सहायक तथा उनका परम प्रतिभाजन होगा। इस प्रकार हनुमान को वर देते हुए सभी देवता अपने अपने धाम को लौट गए। अंजना और केसरी भी यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत ही खुश हुए। इसी प्रकार जो हमारे हनुमान जी हैं, अपनी लीलाएं करने के लिए वो बचपन से ही अग्रसर हो गए थे। जैसे बच्चों, जिस तरह हनुमान जी थे, वो बहुत नटखट थे, और एक तो वानर थे, दूसरे बच्चे थे, और तीसरे देवताओं के द्वारा उन्हें इतना बल प्राप्त हो गया। तो रुद्र का अंश थे। रुद्र हमारे भोले बाबा हैं, उनका अंश थे। ऋषियों के आसन से उठकर पेड़ पर टांग देते थे। ऋषियों को आसन पर बैठे बैठे उठाते और पेड़ पर टांग देते। कभी उनका कमंडल गिरा देते और कभी उनकी लंगोटी फाड़ देते। कभी कभी किसी की गोद में बैठकर खेलते, किसी की दाढ़ी नोच लेते, और बलपूर्वक उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। सभी बड़े विश्वस्त थे, बड़े परेशान हो चुके थे उनसे सब बड़े हुए। विद्याध्ययन का समय आया, परंतु इनकी जो चंचलता थी, मतलब जो इनका काम था, वो ऐसे ही बना रहा। अंजना और केसरी बहुत ही चिंतित होते। उन्हें से के पास कोई उपाय नहीं था, परंतु हनुमान राह पर न आए। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि आप लोग कृपा करें, तभी यह बालक सुधर सकता है। ऋषियों ने विचार किया और निश्चय किया, इस बालक को अपने बल का बहुत ही घमंड है। यह अपना भूल जाए तो काम बन सकता है, बल को ही भूल जाए। जो इसकी शक्तियां हैं, उनका स्मरण इसे नहीं रहना चाहिए। उन्हें हनुमान को श्राप दिया कि अब तुम अपने बल को भूल जाओ, यानी कि तुम्हें जो भी शक्तियाँ मिली हुई हैं, तुम्हें उन्हें भूल जाओ। जब कभी कोई तुम्हें इसकी कीर्ति याद दिलाएगा, तभी तुम ये याद कर पाओगे। इस प्रकार हनुमान अपना बल भूल गए। उन्हें विद्या अध्ययन का समय आ गया। वनराज केसरी ने उचित संस्कार और वेदाध्ययन के लिए सूर्य के पास भेज दिया। जिसे सूर्यदेव जी ने कहा था कि उन्हें जब समय आएगा तो उन्हें वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए उनके पास भेज दिए जाए। इसी प्रकार सब हनुमान जी जो थे, वो सभी वेदों और वेदांतों का अध्ययन करने लगे। उन्हें अध्ययन तो क्या करना था, वे साक्षात शिव ही थे। फिर भी परंपरा की रक्षा करने के लिए और उन्होंने सभी विद्याओं का ज्ञान अध्ययन किया। थोड़े दिनों में अपने माता पिता के पास लौट आए। सूर्य की कृपा से अपने पुत्रों को सभी विद्याओं में पारंगत होते देख, यानी सभी विद्याओं में निपुण होते हुए देख, माता पिता को बड़ा आनंद हुआ।
जय श्री राम, जय बोलो भो हनुमान। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली बार हम आपको फिर और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। थैंक यू।